सोचिए एक बड़ा फंसा हुआ मैच चल रहा है, आखिरी गेंद पर आप सिंगल लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा आपका पार्टनर सिंगल लेने से साफ मना कर देता है। आपको कैसा लगेगा? जाहिर तौर पर आपको बुरा लगेगा, गुस्सा भी आएगा। ऐसी कुछ बिग बैश लीग के मैच में देखने को मिला। बिग बैश लीग का 37वां मुकाबला सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर्स के बीच खेला जा रहा था, जहां पर बाबर आजम की इंटरनेशनल बेइज्जती देखने को मिली। हालांकि ये क्या कुछ पूरा वाकया हुआ है आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन स्टीव स्मिथ ने इस बाबर आजम को सिंगल लेने से साफ मना कर दिया। इससे कुछ ही दिन पहले मोहम्मद रिजवान को भी एक मैच में रिटायर्ड कर दिया गया था। यानी कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बिग बैश लीग का ये सीजन वाकई में किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। खैर, इस मैच में क्या हुआ, क्यों स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को सिंगल लेने से मना किया, किस तरीके से बाबर आजम के पूरे क्रिकेट जगत में खिल्ली उड़ी, चलिए बताते हैं। बिग बैश लीग का 37वां मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर्स के बीच खेला गया। इस मैच में सिडनी सिक्सर्स की टीम के सामने 190 रनों का विशाल टारगेट था। टीम की शुरुआत काफी अच्छी देखने को मिली। बाबर आजम और स्टीव स्मिथ ने टीम को एक सदी हुई शुरुआत दिलाई, लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था कि सिडनी सिक्सर्स की टीम को अटैक करने की जरूरत थी। अब स्टीव स्मिथ और बाबर आजम के बीच क्या हुआ? बाबर आजम के साथ ये घटना सिडनी सिक्सर्स के 11वें ओवर के दौरान हुई, जब टीम 190 रनों के टारगेट का पीछा कर रही थी। स्टीव स्मिथ काफी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन बाबर आजम का स्ट्राइक रेट उनके मुकाबले काफी कम था। वहीं बाबर आजम ने 11वें ओवर में लगातार 3 डॉट बॉल खेली और फिर आखिरी गेंद पर सिंगल लेने की कोशिश की, लेकिन स्मिथ ने रन लेने से साफ मना कर दिया। इसके बाद बाबर आजम काफी गुस्से में नजर आए। बाबर को देखकर यह साफ पता चल रहा था कि वो स्टीव स्मिथ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ 11वें ओवर में बाबर आजम की बल्लेबाजी काफी सुस्त देखने को मिल रही थी। स्टार्टिंग में लगातार 3 डॉट बॉल खेली, फिर आखिरी बॉल पर सिंगल लेने का प्रयास किया। भाई, आपकी टीम ऑलरेडी 190 रनों के विशाल टारगेट का पीछा कर रही है, और अगर आप इतने खराब स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेंगे तो भला कैसे काम चलेगा? स्टीव स्मिथ ने एकदम सही किया, आखिरी गेंद पर सिंगल लेने से मना कर दिया, और बाबर आजम के जो चेहरे पर एकदम 12 बज गए। बाबर आजम एकदम गुस्से में नजर आए। हालांकि अगले ओवर में स्टीव स्मिथ ने सिंगल लेने से जो मना किया था, उसके बाद जो 12वां ओवर था, उसमें ओवर में स्टीव स्मिथ ने कुल मिलाकर 30 रन बटोरे और पूरे ओवर से 32 रन देखने को मिले। ऐसा क्यों हुआ? अब स्मिथ ने सिंगल लेने से मना क्यों किया था? उसके पीछे बिग बैश लीग का एक नियम है, पावर सर्ज नियम बना वजह। दरअसल स्टीव स्मिथ के इस फैसले की वजह पावर सर्ज का नियम रहा। दरअसल बीबीएल में पावर सर्ज का एक नियम है, जिसमें शुरुआती 4 ओवर के पावर प्ले के बाद बल्लेबाजी करने वाली टीम पारी के 11वें ओवर के बाद कभी भी 2 ओवर का एक पावर प्ले चुन सकती है, जहां पर 30 यार्ड सर्कल के बाहर केवल 2 फील्डर रहते हैं। ऐसे में स्टीव स्मिथ ने इसका फायदा उठाना चाहा। स्मिथ ने ऐसा ही कुछ किया और 12वें ओवर में स्मिथ ने पावर सर्ज का नियम लिया और उस ओवर में कुल मिलाकर 30 रन बटोरे। 30 रन स्मिथ के बल्ले से आए, जबकि 2 एक्स्ट्रा रन थे, यानी कि उस ओवर में कुल मिलाकर 32 रन देखने को मिले। ओवर की स्टार्टिंग की 3 गेंदों पर स्मिथ ने शानदार छक्के लगाए थे, और उनकी बल्लेबाजी की बात करें, स्मिथ ने इस मैच में शतकीय पारी खेली। लेकिन बाबर आजम की बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट 120-121 के आसपास ही देखने को मिला। यानी कि स्टीव स्मिथ ने जो कुछ भी किया वो टीम के हित में किया। अब अगर बाबर आजम की बल्लेबाजी की बात करें, सिडनी थंडर्स के खिलाफ बाबर आजम ने 39 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेली। कोई छक्का उनकी पारी में शामिल नहीं था, 7 चौके लगाए, और अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे 121 से भी कम का स्ट्राइक रेट है, 120.51 का स्ट्राइक रेट। वहीं अगर आप स्टीव स्मिथ की बात करेंगे, 42 गेंदों पर 100 रनों की पारी खेली, 41 गेंदों पर अपना 100 पूरा किया, 5 चौके, 9 छक्के, और स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 239 का 238 प्लस का स्ट्राइक रेट देखने को मिला, जिसमें 9 दनाते हुए छक्के स्टीव स्मिथ के बल्ले से निकले थे। भाई, जाहिर सी बात है, आपकी टीम ऑलमोस्ट 200 रनों के टारगेट का पीछा कर रही है, वहां पर आपको 115-120 के स्ट्राइक रेट वाली पारी मैच नहीं जिता सकती। और आज की टी20 क्रिकेट में ये डिमांड भी नहीं है। आज की टी20 क्रिकेट में आपको 175-200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले बल्लेबाज अपनी टीम में चाहिए। वैसे ही स्टीव स्मिथ ने भी किया। हालांकि मैच खत्म होने के बाद उनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, जहां पर उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि उन्होंने क्यों बाबर आजम को सिंगल लेने से मना किया था। स्मिथ ने अपने बयान में साफ तौर पर कहा कि हमने 10 ओवर के बाद बात की थी, और कप्तान और कोच ने हमें कहा था कि तुरंत पावर सर्ज ले लो, यानी कि जो पावर प्ले का जो नियम है उसको अप्लाई करो। मैंने कहा कि नहीं, एक और ओवर खेलने दो, मैं छोटी बाउंड्री की तरफ खेलना चाहता हूं, मैंने पहले ओवर को खराब नहीं करना चाहता, मैं उस ओवर में 30 रन बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि हमने 32 रन बनाए, इसलिए एक अच्छा नतीजा था, एक अच्छा रिजल्ट था। मुझे नहीं पता कि बाबर आजम मुझे सिंगल लेने के फैसले से खुश थे या फिर नहीं थे। स्टीव स्मिथ ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता बाबर आजम खुश थे या फिर नहीं थे, लेकिन मैंने जो फैसला लिया वो कोच के और कप्तान के कहने पर लिया, और टीम हित में लिया, और टीम का रिजल्ट भी देखने को मिला। 18वें ओवर में सिडनी सिक्सर्स की टीम ने ये मैच जीतकर अपने नाम कर लिया था। स्टीव स्मिथ की बल्लेबाजी साफ तौर पर एक बड़ा एग्जांपल बनकर सामने आई है कि जिस तरीके से उन्होंने करंट टीम में
बल्लेबाजी की, 9 छक्के उनके देखने को मिले, शत के पारी खेली। वहीं बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, आज की टी20 क्रिकेट में बाबर आजम जैसी सुस्त बल्लेबाजी किसी भी टीम को नहीं चाहिए। बाबर आजम की और मोहम्मद रिजवान की बिग बैश लीग में वाकई में जमकर थू-थू हो रही है, काफी इनको ट्रोल भी किया जा रहा है। हालांकि बाबर आजम 47 के स्कोर पर आउट हुए और जब वो आउट होकर डगआउट की तरफ बढ़ रहे थे, ड्रेसिंग रूम की तरफ लौट रहे थे, जो बाउंड्री रोप होती है उस पर उन्होंने बल्ला देकर भी मारा। बाबर आजम काफी गुस्से में नजर आए थे, लेकिन आप कुछ भी कर लीजिए, आप एक टीम गेम खेल रहे हैं, आपको यहाँ पे टीम के बारे में सोचना पड़ेगा। बाबर आजम ने भले गुस्सा दिखाया और नाराजगी दिखाई, लेकिन स्मिथ ने जो कुछ किया वो टीम हित में किया। स्मिथ के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं और बाबर आजम की सुस्त बल्लेबाजी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करें और बने रहें स्पोर्ट्स नाउ पर।